आम बजट 2022-23 जारी हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट जारी कर दिया गया है। इस बजट में क्या कुछ खास घोषणाएं की गई है वो आपको मैं बता देता हूं। अगर आप एक गरीब परिवार से हैं तो पीएम आवास योजना के तहत बहुत ही बड़ी घोषणा हो चुकी है। अगर आप एक किसान हैं तो किसानों को लेकर क्या घोषणाएं इस बजट में की गई हैं, क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या घोषणाएं की गई हैं, और अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं तो उसके लिए क्या घोषणाएं की गई हैं, तो यहाँ पर जो भी हेडलाइंस है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट 2022-23 जारी हुआ। जानिए क्या है खास जानकारी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आज 1 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट अब जारी किया गया है। इसमें अहम मुद्दे है वो शिक्षा सुधार, विकास, नई तकनीक पर ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहली घोषणा की गई है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट स्टार्ट की जाएगी। यानी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पहला जो घोषणा की गई थी, अब पोस्ट ऑफिस बैंक के जरिए हर एक सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अब हर एक व्यक्ति को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए, डिजिटल भुगतान करने के लिए है वो सुविधाएं हर एक इलाके में है वो मुहैया कराई जाएगी, इसलिए इस घोषणा की गई थी। और दूसरी सबसे बड़ी घोषणा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर है। अगर आप एक गरीब परिवार से हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बजट 2022-23 में बहुत बड़ी घोषणा की गई है। 80 लाख घर बनाए जाएंगे 2022-23 में। 80 लाख घर बनाने के लिए बजट भी जारी हो चुका है। बजट यहाँ पर आप देख सकते हैं 48,000 करोड़ रुपए है वो बजट में जारी हो चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। अगली जानकारी जो निकल कर आ रही है बजट 2022-23 को लेकर, अगर आप फल सब्जी उत्पादन करते हैं तो उन सभी को इस बार बजट के तहत है वो स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर आप उत्पादन करते हैं तो इन सभी के लिए स्पेशल पैकेज भी लिया जाएगा। और अगली जो बजट की जानकारी निकल कर आ रही है वो छात्रों के लिए है। अगर आप एक छात्र हैं तो ई विद्या योजना स्टार्ट की गई है। इसके तहत अब 200 नए चैनल चलाए जाएंगे, जिसमें 1 से 12वीं क्लास तक के सभी छात्रों को जो चैनल्स के जरिए है ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। इसमें 200 नए चैनल है वो लगाए जाएंगे और विभिन्न भाषाओं में पढ़ाई कराई जाएगी। हर एक क्षेत्र की जो भी भाषा होती है उसी के हिसाब से है वो छात्रों को पढ़ाया जाएगा। और किसानों के लिए खास घोषणाएं मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में किसानों को खास जोर देते हुए खेती से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कहा। और पिछले वर्ष जो गेहूं की खेती यानी धान की खेती में 12,008 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी और एमएसपी पर 2.37 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएसपी वाले 2.37 लाख करोड़ रुपए दिए हैं और इस बार प्राकृतिक खेती को भी प्रमोट किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नदी के किनारे नया प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया जाएगा। तेल के आयात को कम करने के लिए तेलन की आयात पर निर्भर है उसको कम करनी होगी। और यहाँ पर आपको समय समय पर खेती से जुड़ी जानकारियों को प्रदान करने के लिए नए नए और कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव के लिए भी आपको समय समय पर है वो जानकारी दी जाएगी। और सभी राज्यों को ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कहा जाएगा। और केमिकल मुक्त खेती के लिए है वो कहा गया है कि आप केमिकल मुक्त है वो खेती को बढ़ावा इस बार दिया जाएगा। और यहाँ पर युवाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा बजट 2022-23 में हो चुकी है, 60 लाख नौकरियां दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के अंदर 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया 2022-23 के बजट भाषण के अंदर। अब हर एक परिवार के हर एक युवा को है 60 लाख नौकरी देने का वादा किया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं अगली घोषणा है वो निकल कर आ रही है, 3 साल के अंदर है वो 400 वंदे ट्रेन चलाने का भी ऐलान हो चुका है। बजट भाषण 2022-23 के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कर दी है कि 3 साल के अंदर है वो 400 वंदे भारत ट्रेन है वो चलाई जाएगी। और अगली बात करते हैं हर घर नल योजना। इसके तहत तो 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा जिसके अंदर नल लगाए जाएंगे पानी की व्यवस्था को लेकर। और इसका जो बजट जारी हो चुका है 22-23 के अंदर 60,000 करोड़ रुपए है वो आवंटित किए गए हैं इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के अंदर। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी घोषणा है। अब एक पीएम गति शक्ति योजना, इसके तहत आपको रोड, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, वाटरवे सभी को इस स्पंदों को मजबूत करने के लिए कहा गया। इन सभी को है वो मजबूती प्रदान की जाएगी इस बार। जो अगली घोषणा निकल कर आ रही है वो है आरबीआई के द्वारा बहुत बड़ी घोषणा है वो हो चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। जो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा हो चुकी है। अगर आप
क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो अब भारत की एक नई करेंसी लागू होने वाली है अगले आने वाले कुछ समय में, जो आरबीआई के द्वारा है वो ब्लॉकचेन के जरिए है वो बिटकॉइन की तरह एक डिजिटल करेंसी लागू की जाएगी, जिसमें आपको निवेश करने में कोई भी जोखिम नहीं होगा। अगर आप बिटकॉइन वगैरह किसी विदेशी करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका जोखिम बना रहता है, लेकिन अब भारत ऐसी करेंसी लाएगा जिसमें आपको डिजिटल करेंसी होगी जिसमें आप निवेश करते हैं तो कोई भी जोखिम आपको नहीं होगा। और अगली जो जानकारी निकल कर आ रही है वो है आईटीआर गड़बड़ी होने पर 2 साल तक का मौका आपको मिलेगा। यानी अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं तो उसमें 2 साल की गड़बड़ी का सुधार का भी मौका आपको मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी निवेश को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब आपको 30% जीएसटी अगर आप खरीदते हैं बेचते हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाते हैं तो अब आपको 30% जीएसटी देनी होगी। बजट भाषण 2022-23 में वित्त मंत्री जी के द्वारा घोषणा हो चुकी है। अब आपको ई पासवर्ड भी, अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने वालों के लिए बजट 2022-23 में घोषणा की गई है। अब आपको विदेश जाने के लिए ई पासवर्ड जारी होगा। अब आपको पासवर्ड बनाने के लिए चक्कर नहीं लगानी होंगी। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो अब आपको ई पासवर्ड की सुविधा भी मिलेगी। बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई भी राहत तो नहीं दी है। कुछ खास जानकारियां मैंने आपको बता दी है जिसमें खास हेडलाइंस थी। अगर आपको जानकारी से लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।